आज जहाँ शहर के युवा, हमारे जो युवा हैं, जो प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र को हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र को हो, चाहे वो रंगमंच के क्षेत्र को, उनको लेकर जो प्रेरणा दिवाली बनाई गई थी उसका विस्तारीकरण, क्योंकि लगातार युवाओं की संख्या बढ़ते है, उसको विस्तारीकरण का प्रस्ताव हुआ। वहीं आईटीआई का भूमि भवन की व्यवस्था नहीं है, तो उनका जो पत्र मिला था उसके अनुरूप जो पूर्व में वर्ष 2008 में पूर्व पालिका बोर्ड ने एक प्रस्ताव किया था कि 20 नाली नजुल की भूमि जो रेहड़ में है उसको विद्युत विभाग को दे दिया जाए, मगर विद्युत विभाग का ऑफिस अब बन चुका है, तो उसी प्रस्ताव को थोड़ा सा संशोधित करते हुए हमने उसको 20 नाली भूमि आईटीआई को दी। वहीं प्रेस क्लब नैनीताल के लिए यहाँ पर एक नाली भूमि जो पार्किंग बन रही है, वहाँ पर सरकारी भूमि है, तो एक नाली भूमि प्रेस क्लब बने, क्योंकि आज कैची धाम हो या चाय बागान हो, चाहे वो जितने भी घोड़ाखाल गुलजू का मंदिर हो, तो सारे विश्व पर्यटक स्थल पे एक पहचान इस क्षेत्र की बन चुकी है, ताकि पत्रकारों को वहाँ पर बैठक करने के लिए, अपने किसी भी अधिकारी का उसका पक्ष जानने के लिए एक प्रेस क्लब की बहुत ज़रूरत थी, तो उसका प्रेस क्लब प्रस्ताव किया है। उसी के साथ साथ वो प्रेस क्लब मल्टी कार्यक्रम पाएगा, क्योंकि अधिकारियों को भी जब यहाँ पर किसी भी विभाग की बैठक करनी है तो कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं जहाँ बैठक कर सके, तो मल्टी काम में आने के लिए प्रेस क्लब के लिए एक नाली भूमि की व्यवस्था यहाँ पर कर दी। प्रस्ताव हमने प्रेस क्लब को पारित कर दिया गया, और भविष्य में प्रेस क्लब बनता है तो उसमें कुछ धनराशि की भी व्यवस्था होगी, तो वो भी नगर पालिका बोर्ड करने के लिए करेगी, इसके लिए हम वचनबद्ध। थैंक यू। साथ साथ बिजली, और यहाँ पर आंगनबाड़ी की बहनों के लिए बहुत समस्या है कि आंगनबाड़ी की बहनें चाहे सारे कार्यक्रम वो करती है, तो उनको जितने भी उनका आंगनबाड़ी क्षेत्र में, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे हॉस्पिटल हो, वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जिन जगहों पर ऐसी व्यवस्था नहीं है उनसे भी नगर पालिका बोर्ड ने संकल्प लिया कि उनकी व्यवस्था के लिए हम लोग अधिकारी अपने जिला परिषद से बात करेंगे। साथ ही भविष्य में परेशानी ना आए इसके लिए आंगनबाड़ी के लिए भूमि नगर पालिका उपलब्ध कराएगी और उसका प्रस्ताव प्रशासन को भेजेगी, ताकि आंगनबाड़ी केंद्र स्थायी रूप में इनके बन सके, ताकि इन छोटी बहनों को हमेशा, जो समाज में सबसे बेहतर काम इसमें आंगनबाड़ी कर रही है, तो उनको इस तरह आए दिन समस्या का सामना न करें। तो पालिका ने, अगर यहाँ 11 आंगनबाड़ी केंद्र है तो इन 11 स्थानों पर पालिका नजूल की भूमि का प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से शासन को भेजेगी, ताकि इनके आंगनबाड़ी केंद्र अपने विभाग के खुद के बन सके। इसी के साथ साथ अमृत सरोवर हो या वर्मा ताल हो, यहाँ पर सौंदर्यीकरण का पैसा मंजूर हुआ है, तो यहाँ पर माँ गंगा की एक झरना सौंदर्यीकरण करते हुए एक झरना लगाया जाएगा, झरना बनाया जाएगा, इसमें माँ गंगा को विराजमान भवाली शहर में किया जाएगा। और इसके साथ ही जो ततिस्का चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ पर लगातार क्षेत्र के लोगों की मांग थी, और चाहे वो अम्बेडकर समिति हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी लोग हो, कि हमारे ये शहर का दुर्भाग्य था कि संविधान रचिता जिसने आज हमें ये देने की पावर दी, वो व्यक्ति जो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके नाम का कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं थी। तो उनकी एक पहल थी, उनकी सुझाव था, जिसको बोर्ड ने सर्वसम्मति लेते हुए जल्द ही चिल्ड्रन पार्क पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाएगी, और इन सभी प्रतिमाओं का अनावरण, चाहे भारत माता हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, जो एक प्रदेश सरकार का और मोदी जी का एक विजन है, जो एक कार्यक्रम अभी चलने वाला है सरकार का, जिसमें निर्देश हुए, इसी कार्यक्रम के तहत माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से इनका लोकार्पण कराया जाएगा। क्योंकि सरकार की नीति से बाहर नगर पालिका नहीं है। सरकार जो भी काम कहेगी, चाहे वो केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे हमारे इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय धामी जी हो, उनका जो भी निर्देश है उसका सतत पालन नगर पालिका करेगी, और इन सभी जगहों का उद्घाटन कराएगी। और बिजली विभाग का जो ऑफिस यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर हो चुका है, तो लोगों को 3 किलोमीटर, लोगों को यहाँ से एक बिल भी जमा करना होता है, तो वहाँ उस जगह पर उन्हें जाना पड़ता है। कई लोगों की हालत ऐसी नहीं है कि वो पैदल भी जा सके या पैसा टैक्सी का या गाड़ी का पैसा अफोर्ड कर सके, तो हमने एक प्रस्ताव किया है कि बिजली विभाग को एक कक्ष यहाँ पर देंगे, जिससे कि निःशुल्क कक्ष देंगे, जिसमें बिजली के बिल जमा करने की व्यवस्था हो, या शिकायत कक्ष के रूप में किसी लाइट खराब है तो एक कक्ष हम निःशुल्क रूप में बिजली विभाग को देंगे। स्वतंत्रता संग्राम सही, तो हमें लगा कि हमारे शहर में क्या स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, तो हमने इसको खोजने की कोशिश करी। लगभग हमको 11 स्वतंत्रता सेनानी की सूची अभी तक प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हमने एक चौराहे जो नगर पालिका ऊपर जाता है, स्वतंत्रता सेनानी चौराहे के नाम से रखा गया है, और वहीं पर हम भारत माता की मूर्ति भी लगा दी गया है, जिसका लोकार्पण जल्द ही हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की क्या योजना है साहब, मेरा 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ, मेरा माटी मेरा देश। तो देश के प्रधानमंत्री सबके हैं, उनकी निर्देशों का पालन हमने चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री सबके हैं।
तो हम इसी आदेश के तहत ये कहना चाहेंगे, ये सब चीज़ें हमने करके तैयार रखी है। अब माननीय हमारे क्षेत्रीय सांसद जी और माननीय विधायक जी जब भी हमें समय देते हैं, इनका लोकार्पण मत करना है। मोदी जी जिन बातों को आज कह रहे हैं, नगर पालिका उसको पहले ही करते आ रही है, और अभी भी मोदी जी ने जो वृक्षारोपण की बात कही है, तो हम एक वन भी हमने अभी दुबई स्टेट में लगाया है। तो इन सब जगह का लोकार्पण का जब भी हमारे माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी हमें समय दे देंगे, तो भारत माता हो, चाहे वो स्वतंत्रता चौक हो, चाहे अमृत सरोवर हो, इन सभी का लोकार्पण माननीय विधायक जी से और माननीय सांसद जी हमारे हैं, तो हम उनसे कराएंगे। पर उनके समय का मैं इंतजार। प्रेरणा दीवाल को लेकर यहाँ पर लगभग 18 लोगों की सूची हमें मिल चुकी है, जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, जिसमें रंगकर्मी भी हैं, जिसमें समाज सेवी भी हैं, और शिक्षक भी है, डॉक्टर भी है, और यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र के जो एडीएम रहे और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव हैं नितिन कांडपाल जी, सभी लोगों के चीज़ें मिल चुकी है। और लगातार अब हमें जब खोजने में निकले तो हमें अब पता चला कि ब्रिगेडियर से लेके डॉक्टर से हमारे क्षेत्र में, तो 19 लगने के बाद भी कई सूची हमारे पास आती है। आप पुनः हम लोग प्रस्ताव करा है कि उन लोगों को भी हम शामिल करेंगे जो युवा प्रेरणा के स्रोत। और हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि ये खोज हम नहीं कर रहे, हमने ये सुझाव लोगों को दिया, लोग अपने हिसाब से उन लोगों के नाम बता रहे हैं, जिनके पास भी ये नाम हो वो मेरे को या ईओ साहब को या अपने संबंधित मेंबर को उनका डाटा ला के दे दे। तो अगर वो रियल में हमको लगता है कि प्रेरणा स्रोत, तो उनको उस प्रेरणा स्रोत दीवार में सभी को जगह दी जाएगी। अगर वो हमारा सौभाग्य है कि अगर 200 बच्चे भी निकलते हैं तो नगर पालिका ने व्यवस्था कर रही है कि 200 बच्चे की प्रेरणा दीवार बना के हम तैयार करें।